गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम इसका लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 5 है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, विशेष लेखन किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में विशेष लेखन की क्या उपयोगिता है? आधुनिक युग में पाठकों की रुचियां बहुत ही व्यापक हो चुकी हैं। व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर। वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक तथा व्यवसाय से लेकर खेल तक सभी विषयों की ताज़ा जानकारी चाहते हैं। कुछ ऐसे भी पाठक हैं जो विज्ञान, खेल तथा सिनेमा में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वे अपने मनपसंद विषय को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप समाचार पत्रों तथा अन्य जन संचार माध्यमों को सामान्य समाचार पत्रों के साथ साथ कुछ विशेष विषयों के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। एक परिभाषा के अनुसार सामान्य लेखन से हटकर किसी खास विषय पर लिखा गया लेख विशेष लेखन कहलाता है। अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अतिरिक्त टीवी तथा रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए एक अलग डेस्क रहता है, जहां विशेष लेखन से संबंधित समाज पत्रकारों का समूह बैठता है। यही नहीं, जनसंचार के माध्यमों के कार्यों में अलग अलग डेस्क बने रहते हैं, जहां अलग अलग विभागों के संपादक तथा संवाददाता बैठकर काम करते हैं। संवाददाताओं के मध्य उनकी रुचि और ज्ञान को देखते हुए कार्य का बंटवारा किया जाता है। उदाहरण के रूप में संवाददाता की बीट खेल जगत है तो इसका मतलब है कि वह अपने शहर तथा क्षेत्र में होने वाले खेलों तथा उनसे संबंधित घटनाओं की रिपोर्टिंग करेगा। अखबार की ओर से वही खेल रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेवार होगा और जवाबदेही भी होगा। इसी प्रकार यदि कोई संवाददाता आर्थिक या कारोबार से जुड़ी खबरों की की जानकारी रखता है तो उसे आर्थिक रिपोर्टिंग का काम सौंपा जाएगा। यदि किसी की रुचि कृषि में है तो वह उसकी पूरी जानकारी रखता है तो वह कृषि जगत में संबंधित रिपोर्टिंग का काम करेगा। समाचार पत्र का संपादक ही अपने संवाददाताओं की रुचियों और जानकारियों के हिसाब से बीट का वितरण करता है, जिससे सही व्यक्ति सही विषय के बारे में सही जानकारी देने में समर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। संवाददाताओं के माध्यम से उनकी रुचि और ज्ञान को देखते हुए उनके कार्य का बंटवारा किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहा जाता है। विशेष लेखन या बीट रिकॉर्डिंग से व्यापक होता है। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग संवाददाता की रुचि के क्षेत्र विशेष की रिपोर्टिंग को बीट रिपोर्टिंग कहा जाता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग किसी घटना या समस्या के विश्लेषण तथा छानबीन से संबंधित रिपोर्टिंग को विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहा जाता है। संवाददाता अपनी रुचि के विषयों से संबंधित सूचना ही देता है। इसमें संवाददाता को विशेष विषयों के संबंध में विशेष समाचार विस्तार पूर्वक लिखने होते हैं। बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता को अपने क्षेत्र से संबंधित सामान्य समाचार ही लिखने होते हैं। इसमें संवाददाता को विशेष विषय को चुनकर उनसे संबंधित समाचार लिखने होते हैं। बीट रिपोर्टिंग देने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को विशेष संवाददाता कहते हैं। बीट रिपोर्टिंग में भाषा के प्रयोग के लिए संवाददाता स्वतंत्र रहता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग लेखन में विशेष संवाददाता को विषय से संबंधित शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, विशेष लेखन की भाषा शैली और शैली पर प्रकाश डालिए। विशेष लेखन के समान विशेष लेखन की भी अपनी भाषा शैली होती है। विशेष लेखक को प्राय सहज, सरल तथा पाठकों को समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए, परंतु विशेष लेखन का संबंध
जिस किसी विषय या क्षेत्र से होता है उसी से संबंधित तकनीकी शब्दों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। विशेष लेखन करने वाले पत्रकार को उस विषय की विशेष तकनीकी शब्दावली का उचित ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो विषय के साथ न्याय वह नहीं कर पाएगा। उदाहरण के रूप में व्यापार तथा वाणिज्य में विशेष लेखन करने वाले पत्रकार को उस शब्दावली का समुचित यानी कि प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है। कारोबार तथा व्यापार में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है: तेजड़िए, मंदड़िए, ब्याज दर, व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति, बिकवाली, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेशक, एफडीआई, आयात निर्यात आदि शब्द। इस प्रकार से सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की या आवाक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर आदि शब्दावली का प्रयोग कारोबार और व्यापार से जुड़े हुए विशेष लेखन में प्रयोग किए जाते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विशेष लेखन की भाषा विषय अनुसार ही होनी चाहिए, क्योंकि विशेष लेखन के पाठक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जहाँ तक शैली का प्रश्न है, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। यदि बीट से जुड़ा कोई व्यक्ति विशेष समाचार लिखा जा रहा होता है तो उसके लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः शैली कोई भी अपनाई जाए, परंतु किसी विशेष विषय पर लिखा गया लेख अलग प्रकार से होना चाहिए। कारण यह है कि विशेष लेख को प्रत्येक पाठक नहीं पढ़ता। उदाहरण के रूप में कारोबार तथा व्यापार का पृष्ठ वही लोग पढ़ते हैं जो कारोबार या व्यापार करते हों अथवा शेयर मार्केट में रुचि रखते हों। इसीलिए इस प्रकार के विशेष लेख की भाषा शैली अन्य सभी प्रकार के लेखों, समाचारों तथा विशेष प्रकार की ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमने आज अपना लेसन स्टार्ट किया है, इसके हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे। थैंक्स।